ओके गैस, तो आज हम देखेंगे कि इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया कि ऑफसेट और आपको डायफ्राम अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। आप जाके लिंक में दे दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ मैंने विंड और सिस्मिक दोनों लगाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि विंड को हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दोनों एक साथ नहीं लेना है आपको। तो ये आपका विंड है। यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं अभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। ठीक है, और इसको चाहे तो यहाँ से आप ज्योमेट्री में जाके, अरे सॉरी, यहाँ से जाके आप ट्रेड विंड लोड है ये, यहाँ पे सेलेक्ट है आपका, इसको जाके आप यहाँ से कमेंट करके ऑफ कर सकते। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, हमारा सिस्मिक हमारा दोनों डायरेक्शन में है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, आप चाहे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत छोटी एरिया की थी तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप मल्टी स्टोरी बनाते हैं या फिर ज़्यादा एरिया की बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ये एक्स डायरेक्शन में जो मैंने लिया है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिया है यहाँ पे ये फैक्टर, आपको माइनस में मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी लेना है। ठीक है, और अगर आपकी टॉल स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको ये एक्सेप्टेशन फैक्टर भी वहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब मैं इसको पूरा एक, हाँ, आपको जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इसमें करके बताऊंगा तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वाइज दिखा दूंगा। ओके, अभी ये चारों यहाँ पे हो गया। हम एक यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनुअली कॉम्बिनेशन ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, डेड लोड लाइट और इसको ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैनुअल है तो आप कोड कॉम्बिनेशन IS46 पार्ट 4 उसका लेके, हाँ, पार्ट 5 लेके आप बैठ सकते हैं। उसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना कैसे बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से भी एक कॉम्बिनेशन का वीडियो इस पर डाल दूंगा। ओके, अगर चाहिए होगा तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करके पूछ बताइएगा मुझे। तो इंडियन कोड यहाँ पे ले लिया और ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये जितने में लोड थे ये जनरेट हो गए, ऐड किया और क्लोज। ओके, तो यहाँ पे आप ये चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। 1.5 लोड थ्री आपका डेड लोड है, 1.5 4 आपका लाइव लोड है, तो 1.5 हो गया, 1.2 हो गया डेड लाइव, 1.4 सिस्मिक से भी बना है, और उसके बाद 1.2। तो ये ओवरऑल ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनालाइज पे चले जाते हैं, रन एनालाइज करके सेव कर देते हैं। ओके, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। ठीक है, आउटपुट पे जाके हम चेक कर लेते हैं इसको। इफ मेंबर एज अ ज़ीरो बेटा एंड कांस्टेंट टेबल, ये इसलिए शो कर रहा है कि ये मुझे बता रहा है कि जो मैंने यहाँ पे आपका कॉलम का ऑफसेट को इंक्रीज किया था इससे पहले वीडियो में, तो उसी के बाद ये वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे इसके एंगल दोनों चेंज हुआ। अगर आप दोबारा उसका साइज चेंज करते हो तो हमको दूसरी वाली देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा माइस होना लो टाइप। ओके, यहाँ पे ये जो आपको मास और ग्रेविटी का बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिस्मिक जब अप्लाई करते हैं तो लोड डेफिनेशन में यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे लोड डेफिनेशन में आप जाके एक मास लोड का ऑप्शन आता है आपको। ठीक है, तो उसमें भी आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो जब मैं उसको अलग से एक सिस्मिक का स्टैटिक और डायनेमिक कब लेते हैं, कैसे बनाया जाए, तो उसका वीडियो डालूंगा, तो मैं उसको उसमें पूरा क्लियर करूंगा। ओके,
अभी हमको देखना है कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं फाइनल। तो हमारा ये मैंने एनालाइज कर दिया। आप कंक्रीट में चले जाएंगे, कंक्रीट डिज़ाइन पे, सॉरी यहाँ पे नहीं जाएंगे आप यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन पे, ठीक है। यहाँ जाने के बाद ये आपको देखिए, आपको कोड दिख रहा होगा, ये आपको सारे जो जो आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, एल्युमिनियम, तो हमको यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा कोड, हम आई एस कोड पे काम कर रहे हैं, तो आई एस 456, ये देखिए आई एस 13920 पे दिया है। 13920 कोड किस लिए है? डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका जोन 145 जो हाईर जोन में अगर आता है तो हम डक्टाइल डिटेलिंग वहाँ करते हैं, और मल्टी स्टोरी है तो हम डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो रीइंफोर्समेंट के टाइप होते हैं वो उसको एकदम ऐसा बनाया जाता है जैसे डक्टाइल नेचर का हो, ठीक है। तो उसमें हम आपकी एलडी अलग प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद से लैपिंग अलग साइज प्रोवाइड करते हैं। तो एक आईएस कोड है पूरा जो 13920 है, ठीक है। तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे भी इसके बारे में एक वीडियो डालूंगा डक्टाइल डिटेलिंग पे, ओके। तो उसमें आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आई एस 456 ले लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। आई एस 456 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। आपको यहाँ से पैरामीटर सेलेक्ट कर लेना है, सारे पैरामीटर इधर ले आइए। हमको मेन जो हमारा है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ले लेते हैं, ठीक है। एफ वाई स्टील मेन बार के ले लेते हैं, ठीक है। एफ वाई स्टील सेकेंडरी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स अलग अलग आपको अवेलेबल है, और बहुत सारे हैं। आप अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ से सेलेक्ट करने में सारे बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा जो मेन जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट हमको बताना होता है कि कितने ग्रेड की कंक्रीट आप चूज करेंगे, और स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हमको यहाँ पे बतानी होती है मेन। उसके बाद से हम देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप स्टील का मैक्सिमम कितना लेना और मैक्सिमम सेकेंडरी कितना प्रोवाइड करना वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं कि मेन बार का कॉम्बिनेशन क्या लेना, मेन बार साइज, और जो आपका मैक्सिमम जो मेन बार का होता है उसका कितना लेना है, और मिनिमम मेन बार का कितना लेना है, ओके। इसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम मेन देखिए, मिनिमम साइज रिक्वायर्ड फॉर मेन इन्फोर्समेंट, मिनिमम सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी बार जो आपके स्टिरअप्स या टाइज होते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना साइज देना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अगर ये डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर उससे ज़्यादा स्टील आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको एरिया अगर उसका कम होता है, मतलब कि जितना जो साइज का स्टील आप बोले हैं अगर वो उसमें एरिया में कवर नहीं कर पाता है तो आपका स्ट्रक्चर को बोल देगा मतलब कि वो फेल हो रहा है, कि आपको दोबारा से रीडिज़ाइन या साइज को रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जनरली हम ये ऑप्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। और ये आपका रेशियो दिया हुआ है, आप रेशियो डाल सकते हैं कि आपको मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल इन्फोर्समेंट अलाउड, मतलब कि अगर आपका बीम का साइज है 230 बाई 230, तो हमको उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज ऑफ स्टील उसमें लेना है। तो 230 है, 230 का आपका कॉलम है, तो उसका हम अगर ले 1% भी मैक्सिमम लेके चलते हैं तो उससे ज़्यादा परसेंट ऑफ स्टील उसे प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर उससे ज़्यादा स्टील आता है तो आपको बोल देगा कि रीइंफोर्समेंट एक्सीड मैक्सिमम लिमिट, ये आपकी वार्निंग आ जाएगी। आप देखेंगे बाद में तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सेट करना है, तो आप अपना लिमिट सेट कर सकते हैं, ओके। कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है कि हमको इससे ज़्यादा सरिया नहीं प्रोवाइड करना होता है। अगर आपका छोटे जैसे कि 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग होती है तो उसमें क्या होती है कि लोग ज़्यादा एरिया का सरिया मतलब कि अवेलेबल नहीं करवा पाते लोकल मार्केट से, 25 mm, 30 mm, 32 mm। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम 16 mm के प्रोवाइड करना चाहते हैं, ओके। तो हमको उसके हिसाब से उसका साइज रीडिफाइन करना पड़ता है कि अगर हम उसका साइज बढ़ा देंगे तो हमारी परसेंटेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो आप ये यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है, री रेशियो डालने पे। और ये आर इन्फोर्समेंट है, ये आपको सेलेक्ट आइदर टाइज और स्क्वायर कॉलम, तो ये बता रहा है कि आपको टाई डालना है या स्पाइरल, और स्पाइरल या सर्कुलर कॉलम। तो स्पाइरल जो होता है वो आपका सर्कुलर कॉलम में लगता है, ठीक है।
तो आर ये आपका ये दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद से फेस टू फेस स्पेसिंग है, उसके बाद से टॉर्शन, सबका अलग अलग इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मेन जो हमारा ये है मैंने ले लिया है। ठीक है, इसको ओके करते हैं। आप चाहे तो सारे पैरामीटर को चेक कर सकते हो एक बार। अब देखिए यहाँ पे जितने पैरामीटर मैंने सेलेक्ट किया था ये सारे यहाँ पे आ गए। एफ सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम M25 मतलब 25,000 लेके चलते हैं, क्योंकि 25 न्यूटन पर mm² होता है और ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया। ओके, इसको मैं ऐड कर लिया। अब एफ वाई मेन में जाते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया फॉर्सलाइविटी द रीइंफोर्समेंट यूज इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर स्लैब के लिए आप लेते हो तो जो ये स्टील है वो दोनों डायरेक्शन में आपको यही साइज प्रोवाइड होगा। एफ वाई मेन का हम 500 लेके चलते हैं। ठीक है, 415 भी आप लेके चल सकते थे, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है और हमारे मल्टी स्टोरी अगर बनाते हैं हम तो उसमें हम 500 मेन स्टील बार लेके चलते हैं, 500 एफ वाई का। ओके, 500 क्या है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। सेकेंडरी है ये आपका टाइज और स्टीरअप होता है। देखिए शेयर इन्फोर्समेंट, तो जो शेयर इन्फोर्समेंट होता है वो हमारा टाइज और स्टीरअप होता है। ठीक है, जो वर्टिकल हमारा रेजिस्ट करता है वर्टिकल लोड को। ठीक है, तो 415 लेके चलते हैं इसको। ओके, ऐड किया मैंने। मैक्सिमम मेन बार देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि आप मैक्सिमम मेन बार कितना देना चाहते हैं, तो ये दोनों में हम दे सकते हैं कॉलम और बीम। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे 16 सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक, अब मैंने 16 सेलेक्ट किया है तो उसके ऊपर के जितने भी हैं वो वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि आपका इसमें पूरा नहीं कर पा रहा और उसकी स्पेसिंग नहीं पूरी कर पा रही, मतलब कि कम से कम एक बार टू बार का जो आपका डिस्टेंस होता है वो भी मिड टू मिड, तो हम उसको कम से कम मिनिमम 18 mm लेके चलते ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एग्रीगेट भी होता है और जब हम मिक्स बनाते हैं तो हमारा इतना कम से कम गैप रखते हैं कि हमारे एग्रीगेट सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, कहीं हमारे वर्ड्स ना आए। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करते हैं, वाइब्रेटर डालते हैं तो उसमें कहीं पे भी आपका वर्ड्स ना आए, इसलिए हम गैप देते हैं कम से कम 15 से 18 mm। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर दिया 16 mm। मैक्स सेकेंडरी तो हम यहाँ पे 8 mm ले लेते हैं। सेकेंडरी बार क्या है आपका टाइज और स्टेरअप जो होता है हमारा वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें आप चाहें तो जैसे कि रेशियो आप सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा पड़ता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। आप अरेंजमेंट और इन्फोर्समेंट अगर करते, ये आप एक चेक कर लीजिए यहाँ पे। ओके, ये इसको 1 मिनट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे कि स्पेसिंग बिटवीन, ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने लिया स्पेसिंग बिटवीन मेन रीइंफोर्समेंट बार। अब यहाँ पे हम स्पेसिंग अगर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम जितना स्पेसिंग डिफाइन करेंगे उससे ज़्यादा कम स्पेसिंग में नहीं ले पाएगा। और जो हमने स्टील का सरिया लिया 16, अगर हमारा 230 mm का बीम है और हम कॉर्नर कॉर्नर स्पेसिंग अगर 25 mm बोल देते सॉफ्टवेयर को लेने को, जो कि यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस होता आउटर मोस्ट इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर स्पेसिंग होती है। तो ये जो सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्या? ओके, तो ये मैं इधर ले आया। ओके, तो क्लियर स्पेस डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस और मेंबर तो ऑटोमेटिक, मतलब कि ये आपका क्लियर स्पेसिंग है। आप चाहे बीम के ले लो कॉलम के ले लो। ठीक है, अलग अलग भी आप दे सकते हो, तो मैं बीम के मतलब 25 mm लेता हूँ। ठीक है, और कॉलम के लिए लेता हूँ 40 mm। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कम भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इसको मिनिमम लेके चलना होता है हमको। और मैंने ले लिया दोनों बीम और कॉलम के लिए। और जो हमारा मेन है स्पेसिंग बिटवीन मेन बार, तो हम 18 mm मान के चलते ही हैं। ठीक है, जो कि मिनिमम मिनिमम हमको लेके चलनी है। तो 018। ओके, अगर इन द केस अगर ये 230 mm का है और मैंने यहाँ पे 18 ले लिया और उस स्टील 16 16 का मैंने प्रोवाइड करने को मैक्सिमम बोला,
और अगर 230 का है और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 दे देता हूँ, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 200 mm की स्पेसिंग। तो देखते हैं कि डिफाइन आपको असाइन करता है कि नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। 300 दे देंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉलम का साइज मैंने 230 बाई 230 लिया था। ठीक है, तो मैंने स्पेसिंग बिटवीन मेन बार 300 दे दिया। अब देखिएगा आप रिजल्ट में कुछ ना कुछ आपको एरर जरूर शो करेगा। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। और डिज़ाइन बीम का ऑप्शन देखिए ये है, इसको ऐड कर लेंगे। डिज़ाइन कॉलम ऐड कर लेंगे। डिज़ाइन स्लैब एलिमेंट, तो स्लैब का आपको क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते। टेक ऑफ हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको वो टोटल क्वांटिटी आपकी स्टील की और कंक्रीट की वहाँ पे बता देता है। ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं होती है, आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगी, लेकिन स्टील की क्वांटिटी इसमें जो हम जितना लैपिंग और उसमें एक्स्ट्रा जितना भी लैपिंग आती है और उसके बाद से आपका डेवलपमेंट लेंथ आता है, तो वो इंक्रीज होता है। तो इसको हमको रीचेक करना पड़ता है। मिनिमम मिनिमम हमको कम से कम आइडिया हो जाता है कि हमारे इतने अमाउंट ऑफ स्टील इसमें लगेगा। ओके, तो ऐड किया, क्लोज किया। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे ये सबको असाइन करना है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारे M25, तो हम ये पूरे स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं, तो असाइन टू व्यू कर देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एफ वाई मेन हमको किस में लगाना है, पूरे स्ट्रक्चर में लगाना है, बीम में या कॉलम में। ठीक है, तो असाइन टू व्यू कर देंगे। एफ वाई सेकेंडरी भी हमारा पूरे स्ट्रक्चर में लगेगा। ओके, असाइन टू व्यू। मैक्सिमम मेन, अब मैक्सिमम मेन भी हम क्या कर रहे हैं कि बीम और कॉलम दोनों ही में हम 16 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो असाइन टू व्यू। अगर मान लीजिए कि हम कॉलम में 40 प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमको सेलेक्ट पे जाके बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस सेलेक्ट करके इसके बाद से असाइन टू सेलेक्ट बीम करना होता है। ओके, लेकिन हम क्या है, हमको पूरे में करना है, तो असाइन टू व्यू कर देते हैं। मैक्सिमम सेकेंडरी भी असाइन टू व्यू कर देते हैं। क्लियर स्पेसिंग, अब ये देखिए क्लियर स्पेसिंग ये हमारा जो है बीम का है, तो हमको सेलेक्ट करना है पहले। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया असाइन टू सेलेक्टेड, ये हो गया असाइन। क्लियर है। उसी तरह हमारा सेलेक्ट करेंगे बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो 40 mm का है, तो असाइन टू सेलेक्टेड। ओके, अब ये मेन हमारा स्पेसिंग का था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये ना असाइन टू व्यू कर देते हैं। चाहे कॉलम के लिए भी अलग देना है तो अलग दे सकते हैं, लेकिन हम इसको असाइन टू व्यू करके एक बार चेक करते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कॉलम से ज़्यादा स्पेसिंग दे रहे हैं तो एरिया कैसे पूरा होगा उसका। ठीक है, डिज़ाइन बीम है, हमको सेलेक्ट करना है बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन कर रहा है उसको हमको सेलेक्ट करके ये इनको डिफाइन करना है। अभी हमको बताना है कि ये हमारा बीम है और ये हमारा कॉलम है। असाइन, ओके। डिज़ाइन एलिमेंट, अब एलिमेंट जब मैंने प्लेट एलिमेंट लगाया होता तब होता। ठीक है, तो प्लेट एलिमेंट हमने लगाया ही नहीं था, तो ये ऑप्शन अभी हटा दे। ओके, सही। एनालाइज करते हैं, रन एनालिसिस कर लेते हैं हम इसको। ओके, हमारा 16 एरर आ गया, इसको एक बार हम चेक करते हैं पहले क्या प्रॉब्लम है। कंक्रीट क्वांटिटी रिप्रेजेंट वॉल्यूम इन कंक्रीट से कॉलम फ्लैट डिजाइन। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम एरर में जाते हैं। एरर क्या आ रहा है हमारे, तो ग्रेड ऑफ स्टील एंड दीजिए प्लीज चेक whether input unit is in for member 1। ओके, ये वही एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो गया हमारा। सब में हमारा वही एरर आ रहा है, हर जितना भी है हमारा रिजल्ट में भी हम जाके चाहे तो बीम पे गए, देखिए वही एरर कॉलम हमारा। ओके, बीम के लिए यहाँ कुछ एरर, ग्रेड ऑफ स्टील सीम्स अनरीजनेबल, प्लीज चेक वेदर इनपुट यूनिट इज इन और फॉर मेंबर 1। ओके,
और कॉलम देखिए रीइंफोर्समेंट परसेंटेज एक्सीड मैक्सिमम लिमिट आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि वो आपको डिजाइन नहीं कर पा रहा। हम क्या अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको दोबारा से, ये ग्रेड ऑफ स्टील भी बोल रहा था चेक करने को। ओके ओके, ये देखिए ये 500 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ 3 जीरो बढ़ता है। ओके, क्योंकि 500 होता है न्यूटन पर एम एम इसका, इसके आगे 3 जीरो मॉडिफाई किया, क्लोज। और ये सही था। ओके ठीक है, इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। अभी भी हमारा एक एरर आएगा जो मैंने आपको स्पेसिंग का बताया था बिटवीन टू बार्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर हट गया इसका। सेक्शन फेल रिजल्ट में देखते हैं अभी हम, सेक्शन फेल वाइल्ड डिजाइनिंग वही है हमारा। देखिए 230 बाई 230 की बीम थी, अब हमने वहाँ पे कितना दिया स्पेसिंग, हमने यहाँ पे कितना दे दिया था क्लियर स्पेसिंग। देखिए ये था एसपी मेन, तो ये 300 हो गया, तो बीम के साइज से ज़्यादा मैंने स्पेसिंग दे दिया, इसीलिए वो फेल बता रहा बार बार। ओके, यहाँ पे वार्निंग देख लेना, सेक्शन फेल, सेक्शन फेल, सारे सेक्शन परसेंट अनेबल टू अकोमोडेट। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको हम 18 कर देते हैं। ठीक है, बार टू बार स्पेसिंग है, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं। ओके, देखिए एरर एक भी नहीं है, वार्निंग हमारी 24 है। इसको एक बार चेक करते हैं पहले, रिजल्ट पे जाते हैं। बीम हो गया आपका, कॉलम हो गया। ओके, कॉलम में अभी भी हमारा बीम तो हमारी ऑलमोस्ट सारी पास हो रही है। ओके, नहीं बीम भी हमारी पास नहीं हुई है। ठीक है, ये सेक्शन फेल हमारे यहाँ पे भी हो रहा है मैक्सिमम। अच्छा, स्टील अभी भी हमारा एक्सीड कर रहा है। तो हम क्या करते, जो ये लिमिट सेट किए थे इसको हम ट्राई करते हैं कि रिमूव करने को, या इसको स्पेसिंग हम इसकी हटाते हैं एक बार। ओके, अब रन एनालिसिस करते हैं। 24 अभी भी शो कर रहा है उसको। आपकी क्वांटिटी देखिए आपकी शो हो रही है अब धीरे धीरे। ये हमारा वार्निंग में हम आएंगे तो सेक्शन फेल, अभी भी कुछ सेक्शन हमारे फेल हो रहा है। ठीक है, तो हमको ये सारे जितने भी सेक्शन है सबको पास करना है, तो अब इसमें हमको चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मैक्सिमम था इसको हम रिमूव कर देते हैं, और मिनिमम भी इसको भी रिमूव कर देते हैं। देखिए अगर इसको आप इसी साइज पे आप डिफाइन करके चलना चाहते हैं तो आपको साइज को, बीम और कॉलम की साइज को बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, जो जो बीम आपकी फेल हो रही है, तो इसको ध्यान रखिए आप। अभी भी ये सेक्शन फेल हो रहा है, तो ये क्या है कि आपका बीम नंबर 230/230। ये 10 मीटर का शो कर रहा। ओके, ये 10 मीटर हो गया हमारा, ये लॉन्ग स्पान हो गया, तो 10 मीटर का बहुत ज़्यादा होता है स्पान। ठीक है, तो हम अराउंड 2.5 मीटर तक ये जो साइज मैंने डिफाइन किया इसको लेके चलते हैं, इसीलिए ये बार बार उसको फेल बता रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। इसको हम साइज इंक्रीज करके या बीच में भी एक कॉलम लगा के इसको हम इसमें से एरर हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जितने पैरामीटर्स हैं
देखिए आप जितना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए यहाँ पे सेट करके आप स्ट्रक्चर के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, तो आपका जो 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 बीम कॉलम फेल हो रहा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा बीम जो है, ये देखिए ये फेल हो रहा है, क्योंकि ये आपका अराउंड 10 मीटर का है। ओके, तो 10 मीटर का बीम जो है उसका स्पान ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अराउंड 30 फीट के, 30 फीट के अराउंड, 28 फीट के अराउंड। तो ये बहुत लॉन्ग स्पान बीम है, तो इसकी डेप्थ अगर हम लेके जाते भी है तो कम से कम कुछ नहीं तो 700-800 हमको बीम डेप्थ रखनी पड़ेगी, 800 mm। ओके, तो हम इतना लॉन्ग स्पान इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसलिए ये फेल बता रहा। अब ये बीम पास होगा हमारा, देखिए ये पास है। ठीक है, ये आराम से हमारा पास है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब इसमें जैसे कि ये बता रहा है कि 6 आप ऊपर टॉप में 12 के आएंगे, दोनों तरफ मतलब कि 6 12 के आएंगे आपके ऊपर, और नीचे आपके आएंगे 10 के 4। ठीक है, तो आप 6 12 के हैं अगर, तो आप उसका एरिया कैलकुलेट करके 16 के 3 भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमारा एरिया निकलता है D² / 162 से, तो आप इससे निकाल सकते हो, या फिर स्टील का एरिया कैसे 3 πd² करके होता है, तो आपको उसका सर्किल का एरिया जो होता है वैसे निकलता है आपका, πd² करके आप निकाल लोगे, इंटू 12 कर दोगे जितना लेंथ है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि अगर 12 की जगह 16 का सरिया आपको स्टील लगाना है, तो हम उसके टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, 16 का भी जितने पे आएगा मतलब चेंज कर देंगे। तो ये 6 का 12 है, तो अराउंड मेरे को लगता है कि कम से कम 4 16 के आपके बाहर, 3 या 4 16 के बाहर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट करके आप उसके डायमीटर बढ़ा के नंबर ऑफ स्टील कम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये ये देखिए 18 के, ये बोल रहा है आपके सेंटर टू सेंटर 8 पे, 8 पे तो और ये लिमिट सेट करके मतलब कि 8 सेंटर टू सेंटर लेके आपको चलना, 8 के बाहर 8 नंबर हैं ये। ठीक है, और 18 बार से ये आपके 8 mm का ये डाया है, इसका बार काउट है। ठीक है, ये नंबर 100 बार है आपके। ओके, ठीक है, तो इधर भी ये लेके चलना है, इस तरफ भी ऐसे लेके चलना है। ओके, तो अब यहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं आप, डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, शेयर बेंडिंग चेन लोडिंग क्या क्या लगा हुआ है आप सारा चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सारा आप यहाँ से इसको देख सकते हैं इजी। तो जो जो आपका ज्योमेट्री है सारा चेक कर सकते हो। ये जो आपका मैंने बताया है कि यहाँ से आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा प्रोसीजर। ठीक है, अगर हमारा कोई भी फेल होता है, ये जैसे कि ये हमारा फेल हो रहा है, तो हम 1 मिनट, ये जो हमारा जैसे कि ये है हमारा बीम आपका। ठीक है, तो ये हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, तो हम चलिए हम आपको अभी करके बता देते हैं कि 10 मीटर का है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डिफाइन में जाते हैं, सिर्फ एक बीम के लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, जेड डायरेक्शन है तो, और ये वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन का ये जो होता है डेप्थ होता है, तो हम इसको 700 कर देते हैं, और इसका भी हम जो बनाते हैं तो इसको 450 कर देते हैं। देखिए रेशियो होता है, हमको कम से कम 0.3 से ज़्यादा लेके चलना होता है बीम बाई विद बाई डेप्थ का रेशियो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS कोड चलना होता है हमको, अगर डक्टाइल ड्रिलिंग करे तो उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। मैं पूरा आपको मिनिमम कितना लिया जाता है साइज अकॉर्डिंग टू कोड कैसे लिया जाता है, मैं पूरी एक एक्सेल शीट बना के उसमें आपको बताऊंगा, वो अटैच करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने ये सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, मैंने सिर्फ एक बीम पे सेलेक्ट किया अभी। ओके, अब यहाँ पे एनालाइज करके मैं इसको चेक कर लेते हैं कि ये पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, डन करते हैं, मॉडलिंग में रहते हैं, यहाँ पे जाते हैं। देखिए देखिए ये आपका पास हो गया, सही है। ये आपका फेल हो रहा होगा, ठीक है, सही है, सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 7 नंबर बार लगेंगे 10 mm के। ठीक है,
ये पूरा थ्रू आउट चले जाएंगे, ठीक है। नीचे में भी उसमें आपके 16 नंबर, 16, 8, 8 नंबर ऑफ बाल लगेंगे 16 के, ठीक है। और स्टीरअप आपको 25 देना है इधर से 8 के आपके 200 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ये पास हो जाता है हमारा, लेकिन हमको स्ट्रक्चर को उसके एस्थेटिकली भी देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि हम इतनी ज़्यादा बड़ी बीम डिज़ाइन कर दे कि वहाँ पे जगह ही नहीं बचे हमारा। लोकेशन क्या है, हमको ये सब देख के इसको डिज़ाइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी बीच में आके और हम 700 की बीम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, हाइट ऑफ फ्लोर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पैन क्योंकि बड़ा था तो मैं आपको दिखाना चाहता इसलिए मैंने साइज बढ़ाया, तो इस तरह से आप पास करा सकते हो, ठीक है। ओके गैस, तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कैसे करते हैं। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके ये यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। शिफ्ट दबा के स्क्रॉल करके, अरे CTRL दबा के स्क्रॉल करके ये आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए पीछे करने पे मतलब कि पीछे रोल कर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने माइनर डायरेक्शन में सिस्मिक नहीं लगाया था, ठीक है। इस वजह से अगर लगाया होता तो ये नीचे ही मूव होता। ओके, तो यहाँ से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आपको रिजल्ट पे जाकर अगर वैल्यू चेक करनी है, बेंडिंग डिफ्लेक्शन चेक करना है, ठीक है, रिपोर्ट जाके देखना है, सपोर्ट रिएक्शन देखना है आपको, तो यहाँ से आप पूरा लेट रिजल्ट जाके देखना है तो ये सेलेक्ट में जाके वी वैल्यू जाके आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बीम रिजल्ट यहाँ से आपका आ जाएगा। और आपको सारा सारा अलग चेक करना है तो यहाँ से आप इन्वेलप में जाएंगे तो जो मैक्सिमम आपका जो आ रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए इन्वेलप से ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम लोडिंग आ रही है, जिससे आ रही है वो आपको सेलेक्ट होकर बताएगा। ओके, ठीक है गाइस, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोडिंग कैसे करते हैं, लोड कैसे लगाते हैं, सिस्मिक कैसे एनालाइज करते हैं, विंड कैसे लगाते हैं। आप देखिएगा विंड को मैंने विंड एनालिसिस का एक पूरा अलग से IS कोड के हिसाब से अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं और स्टैड में कैसे लगाते हैं। देखिए बहुत मतलब कि लोग हैं जो शायद वो ज़्यादा उस पर इतना देखते नहीं हैं और उनको बस वो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर जो बता रहा हो उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टैट में क्या है कि वो IS कोड के अकॉर्डिंग विंड डेफिनेशन यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया, तो हमको उसको पूरा उसकी हाइट और उसकी जितना भी प्रेशर आ रहा है उसको हमको अलग से उसकी वैल्यू देनी होती है और फैक्टर उसके अकॉर्डिंग हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है। वरना क्या होगा कि अगर हम सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग लेके फैक्टर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका लोड आएगा जो लेटरल फोर्स है, तो उसमें हमारा जो बीम और कॉलम का जो स्टील आएगा तो हमारा वो ज़्यादा शो करेगा। क्योंकि मेन जो हमारा डायफ्राम से स्लैब से होते हुए हमारा बीम और वर्टिकल एलिमेंट्स पे ही लोड ट्रांसफ़र होता है जो कॉलम है हमारा। ओके, तो ये चीज़ हमको देख के जाना है। तो विंड हमने कर लिया, सिस्मिक कर लिया हमने, कॉम्बिनेशन लगा के, और उसके बाद से आखिरी में जाके हमने इसको डिज़ाइन करके चेक कर लिया कि इसको यहाँ से आपको कॉलम कैसे चेक होता है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको मैं जितना जल्दी हो सके सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको अगर एक पूरा स्ट्रक्चर एक बनाना है तो आपको इंपोर्ट कैसे कराते हैं, ठीक है। तो मैं एक पूरी सीरीज इस पे लाऊंगा, ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम है या पे कुछ और जानना है, ठीक है। तो एक प्लेट लोड है कि आपको स्लैब लोड कैसे लगाया जाता है। फ्लोर लोड तो आपको समझ में आ गया कि फ्लोर लोड कैसे लगाते हैं, लेकिन अगर हमको प्लेट या स्लैब लगा के लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिफाइन करूंगा प्लेट लोड पे टोटल कैसे लगाया जाता है। ओके, ओके गैस, थैंक यू।